Hello friends, I'm back with a few more words. This is Caroline Verghese. These words have been taken from one of the finest newspapers in India. इनको आप नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना इनको थ्रू सेंटेंसेस या फिर आप अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में भी इनको यूज़ कर सकते हो. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टार्क. STARK. स्टार्क. नाउ स्टार्क का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कुछ ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल हो. कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ें होती है जैसे वाइट कुर्ते पे या वाइट शर्ट पे इंक लग जाता है तो किसी की भी नज़र जाती है वहाँ पे, इतना प्रोमिनेंटली दिखता है. सो उसका मतलब है, उसको हम इंग्लिश में स्टार्क बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ स्टार्क के सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑस्टियर, austere, fierce and forbidding. Austere is a new word. Austere, fierce and forbidding. Antonyms क्या होंगे स्टार्क के? कुछ ऐसा जो नहीं दिखता, इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता है. जैसे ब्लैक में अगर इंक गिर जाए तो जल्दी दिखेगा नहीं. ब्लैक कुर्ते में या ब्लैक ड्रेस में इंक गिरे या कुछ भी गिरे तो जल्दी दिखता नहीं है. उसको हम स्टार्क का ऑपोजिट बोलेंगे, राइट? तो स्टार्क के ऑपोजिट जो एंटोनिम्स होते हैं वो क्या क्या होंगे? सॉफ्ट, meek and mellow. Soft, mellow and meek. So the example for Stark would be, her blood was a slash of stark red on the marble floor. Now the second word we have is educate. Educate. एजुकेट. यस, एजुकेट करने का बहुत ही सिंपल मतलब है, इसको हम एजुकेट बोलते हैं. नाउ द मीनिंग इज डिसाइड करना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल डिसीजन आना. व्हेन देयर आर टू पार्टीज, कोई टू पार्टीज हैं या कोई टू ग्रुप्स हैं या टू इंडिविजुअल्स हैं जिनके कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं या कुछ मतलब बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस है एंड दे कम टुगेदर और उसके बाद जो डिसीजन दिया जाता है उसको हम एजुकेट बोलते हैं. यूजुअली आप इसको जैसे कोर्ट्स में जो होता है डिसीजंस दिए जाते हैं, वर्डिक्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एजुकेट करना. ऑलराइट, नाउ एजुकेट के सिनोनिम्स होंगे आपके arbitrated, decided and determined. Arbitrate is a new word. Arbitrate. Yes. Arbitrate, decide and determine. Now antonyms होंगे hesitate, ignore and differ. Differ, hesitate करना, ignore करना या differ करना. ये differ, I'll also write differ. Differ. Please note these down, please, so that you can remember. All right. So educate के meaning से है arbitrate, synonyms है arbitrate, decide and determine. Now the educate के antonyms होंगे differ, ignore, at the same time hesitate. All right. Now next word, sorry, पहले example आएगा educate का. Educate का example could be, the judge educated the problem. The judge educated the problem. Now the next word could be legacy. अगला word legacy. Very simple word, used lot of times in newspapers. At the same time हमारे normal conversations में भी हम ये word use करते हैं. Legacy का मतलब है कुछ ऐसा अपने करियर में इतना सक्सेसफुल करना कि एक बार करियर एंड हो जाए उसके बाद भी आपको वो लोग याद रखते हैं, उसको हम लेगेसी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर हैड अ ग्रेट वाज अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, राइट, स्पोर्ट्स पर्सन. सो उन्होंने अपनी एक खुद की लेगेसी बनाई है. टुडे ही इज़ नॉट प्लेइंग बट स्टिल ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर दोज गेम्स. उस कंडीशन को हम लेगेसी बोलते हैं, राइट? Amitabh Bachchan or anyone who has done great in their lives, in their careers, and now they're not working that much, या उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन फिर भी आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके काम के लिए. इट कुड बी एनीवन, राइट? सो उस कंडीशन को हम लेगेसी बोलते हैं.
ठीक है। लेगेसी के सिनोनिम्स क्या होंगे? हेरिटेज, इनहेरिटेंस एंड पैट्रिमनी। ऑलराइट, हेरिटेज वेरी कॉमन नेम वर्ड, इनहेरिटेंस वेरी कॉमन, पैट्रिमनी इज डिफरेंट. पैट्रिमनी, पैट्रिमनी. ऑलराइट, नाउ लेगेसी की जस्ट ऑपोजिट होगा डिसहेरिट, डिसेबल एंड castaway. Disherit, disable and castaway. All right, I'll write down castaway. Yes, disherit, disable and castaway. Now इसका example होगा George Washington left behind a legacy of strong leadership. George Washington left behind a legacy of strong leadership. Now the next word would be tyranny. Tyranny. Now tyranny का मतलब है कोई अपने पावर, किसी अपने अथॉरिटी का गलत, क्रूअल यूज करना, उसको हम tyranny बोलते हैं. जैसे हिटलर ने किया था, राइट, उसको हम tyranny बोलते हैं. दैट वॉज द tyranny. सो अपने पावर्स का गलत यूज करना, क्रूअली यूज करना, उसको हम tyranny बोलते हैं. नाउ द सिनोनिम्स वुड बी एब्सोल्यूटिज्म, ऑटार्की एंड टोटलिटेरियनिज्म. ऑलराइट, एब्सोल्यूटिज्म, ऑटार्की एंड टोटलिटेरियनिज्म. एंटोनिम्स होंगे डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ रूल. डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ रूल. tyranny में ऑटार्की लिखती हूँ मैं. ऑटार्की इज यूज्ड अ लॉट. ऑटार्की, राइट. tyranny में के सिनोनिम्स में आते हैं ऑटार्की, एब्सोल्यूटिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म, ऑटार्की. एंड एंटोनिम्स होंगे उसके सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, at the same time self rule. Now the meaning or the example would be his fame is tarnished by numerous deeds of tyranny and cruelty. His fame is tarnished by the deeds of cruelty and tyranny. Now the next word that we have is terse. T-E-R-S-E, terse. Now terse just means कि जब आप बात कर रहे हो तो बहुत ही डिस्क्रीट, बहुत ही टू द पॉइंट बात करना, कोई ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करना, जस्ट जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना और इतने पोलाइट वे में ना बोलना. ठीक है, नॉट बीइंग पोलाइट while talking and being very straightforward. Just a yes or no, just plain answers without being polite. उसको बोलते हैं terse. Now terse के आपके synonyms होंगे concise, crisp and curt. Curt is a new word. Crisp सब समझते हैं. Curt. Crisp मतलब something जो बस plainly बोला गया हो. I'll write this down as well. Crisp, है ना? Crisp, curt और कंसाइज. बहुत ही कंसाइज होना अपने बातों में, बहुत ज़्यादा समझाना बुझाना नहीं. इट्स जस्ट यू टेलिंग पीपल और समवन टेलिंग यू plainly the answer or whatever they want to say and not being very polite. उसको हम बोलते हैं curt, crisp, concise या फिर terse. ठीक है, terse. Now terse के antonyms, just the opposite would be rambling, verbose and windy. इसके antonyms होंगे rambling, this is rambling. Verbose is a new word, verbose and windy. All right, now इसका example होगा Aman expressed himself in a very terse and vigorous style. Aman expressed himself in a very terse and vigorous style. So we have 5 words for today. The first one would be stark,
जिसका मतलब है समथिंग जो बहुत ही इम्पॉसिबल हो, अवॉइड करना। ऑलराइट, इसका सिनोनिम है ऑस्टियर, न्यू वर्ड, अगर ये कहीं भी दिखे इट हैज़ द सेम मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेट करना, एजुकेट मतलब कुछ डिसाइड करना, ठीक है, एक ऑफिशियल डिसीजन देना, उसको हम एजुकेट करना बोलते हैं। उसके सिनोनिम्स है आर्बिट्रेट एंड एंटोनिम है डिफर। नेक्स्ट वर्ड इज लेगेसी। अब लेगेसी का मतलब है कुछ बहुत ही सक्सेसफुल, अपना करियर बहुत सक्सेसफुल होना, कि वो करियर ख़त्म करने के बाद भी आफ्टर दे हैव रिटायर्ड स्टिल लोग उनको उनके करियर के लिए, उनके काम के लिए पहचानते हैं, याद करते हैं। जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन, आई गेव द एग्जाम्पल आई गेव यू, है ना। सो या सचिन तेंदुलकर, ही इज़ नॉट प्लेइंग एनी मोर बट ही स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हिज गेम्स। So that way it is the legacy. Legacy के synonyms हैं patrimony and antonym है castaway. Next word is tyranny. Tyranny का मतलब है क्रूअल होना, अपने पावर्स का क्रूअल या रूट तरीके से या गलत तरीके से उनको अपने पावर्स को यूज़ करना। उसके सिनोनिम है ऑटार्की, एंटोनिम्स में डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, ये सब आता है। ऑलराइट, द लास्ट वर्ड इज टर्स। टर्स का मतलब है अपने वर्ड्स, अपने बातें बहुत ही क्रिस्प रखना, बहुत ही शॉर्ट रखना एंड बिल्कुल भी पोलाइट ना होना। टर्स के आपके सिनोनिम्स होंगे कर्ट एंड क्रिस्प, एंटोनिम्स होंगे रैम्बलिंग, वर्बोस एंड विंडी। सो दीज आर द वर्ड्स, नोट देम डाउन, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस देम। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, आप अपने रोज़ के कॉन्वर्जेशंस में आप इनको यूज़ करोगे, सो यू विल गेट better and more familiar with these words. Thank you.